मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर यहां सरायगोला चक्कर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में एक नया विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस शासित राज्यों को इसके लिए कटघरे में खड़ा कर रही है, बीजेपी ने इस पर कहा है कि विकास के नाम पर मंदिर तोड़ना दुखद है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह मंदिर राजगढ़ नगर पालिका में बैठे बीजेपी के बोर्ड द्वारा तोड़वाया गया है। आपको बता दूं, राजस्थान के राजगढ़ में 250 से 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और अब इस मामले में जबरदस्त राजनीति भी शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर, किसानों के हित में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। भूमि विकास बैंकों में ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में 5% का अनुदान, प्रभावी ब्याज दर रहेगी 5.15%। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी जानकारी। आसान भाषा में समझाऊं तो मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। भूमि विकास बैंक में ऋण लेना अब बेहद सस्ता हो गया है। ऋण पर ब्याज दर में 5% अनुदान देने की गहलोत सरकार ने घोषणा की है। अब 5.15% ब्याज दर पर ही किसानों को ऋण मिलेगा। एक और बड़ी खबर, अगर आप किसी को फोन करते समय बातचीत रिकॉर्ड करते हैं तो अब ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11 मई से गूगल इसमें बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद एंड्रॉयड फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एंड्रॉयड फोन में ट्रू कॉलर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, क्यूब, ACR जैसे ऐप्स आपकी मर्जी के बगैर आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं, कई देशों में तो कॉल रिकॉर्डिंग करना अपराध माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। हालांकि आपको बता दूं, आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो आप आराम से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, लेकिन किसी दूसरे ऐप यानी कि थर्ड पार्टी के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग आप 11 मई से नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कुर्सी की खींचतान शुरू होती दिखाई दे रही है। पहले सचिन पायलट, फिर गहलोत और फिर 15 दिन में सचिन पायलट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दोबारा मुलाकात के बाद राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस दौरान सचिन पायलट ने जहां सोनिया गांधी के सामने कहा है कि सीएम गहलोत सरकार रिपीट नहीं करवा सकते, तो गहलोत ने भी विधायकों के सामने एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत का किस्सा और खरीद फरोख्त के किस्से याद दिलाना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि साल 2020 में उन्हें किसी तरह से 34 दिन तक विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में रहना पड़ा और उस समय जो विधायक हमारे साथ थे उन्हें बाहर जाने के 10-10 करोड़ के ऑफर थे। आपको बता दूं, यह बात साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट समेत उन 18 विधायकों पर बार बार आरोप लगाते हैं जो उस समय मुख्यमंत्री गहलोत के विरोध में मानेसर चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट से नजदीकियां बना रहा है, जो मुख्यमंत्री गहलोत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब लगभग समाप्त हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक राजस्थान का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तापमान में अब बढ़ोतरी देखी जाएगी। 26 अप्रैल से राज्य में कहीं कहीं पर हीट वेव चलने की भी चेतावनी जारी हो चुकी है। 26 अप्रैल के बाद राजस्थान के अधिकतर जिलों का तापमान 45 डिग्री को एक बार फिर पार कर सकता है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को गर्मी जरूर सताती रहेगी। एक और बड़ी खबर, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। 21 अप्रैल को जो पेपर हुआ, इस परीक्षा में बच्चों को 23 में से 6 से लेकर 7 सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर पूछे गए थे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इससे आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र कम और कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा पत्र में ज्यादा थी, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अपने जनाधार को बचाने के लिए अब हल्के हथकंडे अपनाने में उतर आई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।